हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपी मिथ एजुकेशंस न्यू यूट्यूब वीडियो। अपनी साइकोलॉजी के टैट क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी के एमसीक्यूज जो हैं, जो आपके प्रीवियस जेबीटी टीजीटी टैट में आए हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, IQ ऑफ 8 ईयर ओल्ड स्टूडेंट हुज मेंटल एज इज 6 बिलवी, कि एक बच्चा है 8 साल का जिसकी मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज जो है वो 6 साल की है, तो उसका IQ क्या रहेगा। तो ऑप्शन को देखे बिना ही हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले IQ का फॉर्मूला होता है MA/CA मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे MA हमारे पास है यानी कि मेंटल एज है हमारे पास 6, और CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल रियल एज है हमारे पास 8। तो इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो इसमें से निकल के आएगा 675 जो है वो इसमें से IQ निकल के आएगा। तो मतलब ऐसा बच्चा जिसकी जो रियल एज है वो 8 साल है, लेकिन उसका दिमाग वो रखता है 6 साल के बच्चे का। तो ऐसे बच्चे का IQ क्या हो जाएगा, 75 उसका IQ रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 75 है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, 75 उसका IQ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच डेवलप्स लास्ट इज, व्यक्तित्व का वह भाग जो सबसे लास्ट में डेवलप होता है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोलता है ईगो, बी सुपर ईगो, सी इद और अनकॉन्शियस। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिगमंड फ्राइड ने जो थ्योरी दी थी उसके आधार पर पूछा गया है आपसे कि कौन सा वाला पार्ट है पर्सनैलिटी का जो सबसे बाद में डेवलप होता है। तो देखो, जो ईद जो है वो सबसे पहले पे डेवलप होता है, जब भी बच्चे का जन्म होता है स्टार्टिंग के जो कुछ ईयर होते हैं यहाँ पे ईद पर्सनैलिटी वो रखता है। ठीक है, जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है, काफ़ी वीडियोस में हम उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है, जब वो आगे की स्टेज पे पहुंचता है तो वो ईगो को डेवलप करता है, और लास्ट आती है पर्सनैलिटी की स्टेज जिसमें वो सुपर ईगो जो है वो प्राप्त करता है, विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, stage during which psychosexual energy is directed towards developing peer group social relation is, वह चरण जिसके दौरान मनोलैंगिक ऊर्जा को सहकर्मी समूह के सामाजिक संबंधों को विकसित करने के लिए की ओर निर्देशित किया जाता है। तो ये भी सिगमंड फ्राइड ने जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी उसमें बताया गया है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे कौन सी स्टेज है, ऑरल स्टेज है, एनल स्टेज है, लेटेंसी स्टेज है, ये जेनिटल स्टेज है। बेसिकली 5 स्टेजेस के बारे में उन्होंने बात की थी। ठीक है, तो उनमें से कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पर आप सामाजिक संबंधों को विकसित करने की तरफ जो है वो ज्यादा ध्यान देते हैं। तो उस स्टेज, वो वाली स्टेज है आपके ऑप्शन नंबर सी, लेटेंसी स्टेज में जो है बच्चा जो है वो ये सारे काम की तरफ जो है वो ज्यादा ध्यान देता है अपने मनोलैंगिक विकास की अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, मोरालिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन नॉर्म्स ड्यूरिंग, नैतिकता का निर्धारण व्यक्तिगत मानदंडों के आधार पर किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कोलवर्ग की जो थ्योरी आप लोग पढ़ते हैं, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, उसमें से बोला गया है कि कौन सी वाली एक ऐसी स्टेज है, ये कौन सी किस लेवल पर जो है वो आप मोरालिटी को जो है वो एक तरह से डिसाइड करते हैं बेसिस ऑफ पर्सनल नॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन आते हैं आपके पास पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल लेवल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो नैतिकता का निर्धारण है वो व्यक्तिगत मानदंडों के आधार पर किया जाता है। हमारे जो भी नॉर्म्स, हमने अपनी जिंदगी में जो रूल बनाए होते हैं, नॉर्म्स बनाए होते हैं, उसके आधार पर ही हमारी नैतिकता का निर्धारण पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर किया जाता है। प्री कन्वेंशनल पे तो देखो आप किसी की डर की वजह से, पनिशमेंट की वजह से मोरालिटी शो कर देते हैं। कन्वेंशनल लेवल पर आप खुद को एक अच्छा दिखाना चाहते हैं, भले आपको कुछ भी करना पड़े, वो अच्छा दिखाने के लिए आप मोरालिटी शो करते हैं। लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पर आपने अपनी जिंदगी में कुछ उद्देश्य बनाए, कुछ नियम बनाए, उनके आधार पर ही आप मोरालिटी दिखाते हैं, जो कि एक्चुअल तरीके से आपकी मोरालिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिफरेंट थॉट्स ऑन अ सब्जेक्ट इज, किसी विषय पर जब आप बहुत सारे विचार उत्पन्न करते हैं तो वो क्या कहलाता है। परसेप्शंस, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी या सेंसेशन। तो
यहाँ पर भी क्रिएटिविटी की बात की जाएगी, क्योंकि देखो विभिन्न विचार जहाँ पे आगे, ठीक है, क्या पूछा गया, डिफरेंट थॉट्स, अलग अलग तरह के थॉट्स सब जब आगे, तो ये क्या बताएगी, आपकी क्रिएटिविटी बताएगी। जब आप बोलेंगे कि इस चीज़ को ऐसे नहीं, ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है, तो जब डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आपके दिमाग में आगे, तो वो क्या कहलाएगी, क्रिएटिविटी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, हु गेव द स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने के उद्दीपन प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया था। तो लर्निंग थ्योरी जो उसमें हमने स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी जो है वो पैबलव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो आईक्यू ऑफ चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन ऑर्फनेज इज मेनली ड्यू टू, अनाथालय में जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू अगर लो है तो वो किस कारण से हो सकता है कि एक अनाथालय में रहने वाले बच्चे का आईक्यू जो है वो कम है, उसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं, डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, बायोलॉजिकल, या फिर नन ऑफ द एबव। तो एक तरह का यहाँ पे देखो हेरिडिटी, तो हेरिडिटी के थ्रू तो कहीं पे भी हो सकता है, अनाथालय में भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी अनाथालय में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर अनाथालय के बच्चे ही मेनली जो है उनका आईक्यू कम हो रहा है, तो हो सकता है कि डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा, वो एक ऐसे जहाँ पर एक अच्छा आईक्यू बन पाए, एक वैसे इन्वायरमेंट से वंचित रह रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो उनका आईक्यू कम रह पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एरिक्शंस एरिक्सन्स डेवलपमेंटल टास्क फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट इज, एरिक्सन ने जो विकासात्मक कार्यों के जो कार्य बताए थे वो एलिमेंट्री स्टूडेंट के लिए उसमें क्या बात की गई थी, प्रारंभिक छात्र के लिए एरिक्सन का विकासात्मक कार्य क्या थे। ऑप्शंस हैं, नॉलेज एंड स्किल एक्वाजिशन, ऑटोनॉमी एक्वाजिशन, ट्रस्ट एक्वाजिशन, या आइडेंटिटी एक्वाजिशन। तो यहाँ पे एरिक्सन के जो डेवलपमेंटल टास्क थे एलिमेंट्री स्टूडेंट के लिए वो थे नॉलेज एंड स्किल एक्वाजिशन। एरिक्सन की जब आप डेवलपमेंटल थ्योरी पढ़ते हैं एरिक्सन की, तो उसमें भी इस बारे में बात की गई है कि जो एलिमेंट्री स्टूडेंट होते हैं, प्रारंभिक होते हैं, उनके लिए जो है वो नॉलेज एंड स्किल एक्वाजिशन की ज़रूरत जो है, ऐसे कार्य जो हैं वो हमें डेवलप करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज साइंस एजुकेशनल साइकोलॉजी एम्फेसिस ऑन, विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान पर जोर देता है, मतलब अगर साइकोलॉजी को हम एक साइंस के रूप में भी पढ़ते हैं, तो साइंस के रूप में साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी किस चीज़ पे जो है वो ज़्यादा ध्यान देता है, मेजरमेंट पर, पास्ट इवेंट पर, इंटरनल फैक्टर पर, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मेजरमेंट पर जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, approximate percentage of population having IQ above 130 will be, हमारी जनसंख्या का कितना परसेंट, कितने लोग हैं जो कि 130 से ज़्यादा आईक्यू रखते हैं, मतलब कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कितने हैं, या फिर गिफ्टेड कैटेगरी में कितने लोगों का आईक्यू जो है वो हमारी टोटल जनसंख्या में से आता है। ठीक है, 50, 16, 6.2 या 2.2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी साइकोलॉजी में, डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, कई बार नहीं आते। ठीक है, ज़्यादातर तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभार अगर थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट पूछना हो इन्होंने पोर्शन साइकोलॉजी का, तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ईयर का अलग अलग बेस पे रहता है, लेकिन मोस्टली इतना ही रहता है कि पूरे अगर उसमें से जनसंख्या में से देखा जाए तो 2.2% लोग ही हैं जो कि 130 से ज़्यादा आईक्यू रखते हैं, क्योंकि 130 से ऊपर का आईक्यू जो है वो गिफ्टेड आईक्यू फिर कहलाता है। ठीक है, तो वो रख। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर, यानी कि अहंकार अखंडता बनाम निराशा चरण जो है वो किस ईयर के बीच में आती है, एक व्यक्ति में ये जो चरण रहता है, ये जो स्टेज रहती है वो किस टाइम पीरियड में आती है, उसकी एज में। ऑप्शन नंबर है 30 से 65 ईयर का है, उसमें आती है, 20 से 30 ईयर में आती है, 65 या 65 से ऊपर आती है, 12 से 19 में आती है। तो ये अहंकार अखंडता बनाम निराशा का जो चरण है ये आता है जब कोई व्यक्ति 65 या उसके ऊपर का हो जाता है, तो उसकी ये स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है। ये भी किसने दी थी, एरिक एरिक्सन की जो स्टेजेस हैं 8, उसमें से सबसे लास्ट वाली स्टेज है जिसमें से जो है ये चरण 65 साल या 65 साल के जो ऊपर होते हैं वो व्यक्ति जो है वो इसमें आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके लिए राइट हो जाएगा।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये थे जो आपके प्रीवियस किसी ना किसी टैट में आए हुए थे, जो हमने डिस्कस किए। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एचपी मिथ एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन कोर्सेज को भी शुरू कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।